है एवरीवन, वेलकम बैक और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशन के 3 सबसे इम्पोर्टेंट टाइप्स के बारे में। ओके, जो कि हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। पूरे चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। ओके, फर्स्ट वीडियो आपने ज़रूर देख लिया होगा जिसमें मैंने रिलेशन और रिलेशन के 3 टाइप्स जो कि ज़रूरी था बताना, ओके, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। सो चलो देखते हैं 3 टाइप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिलेशन का जो टाइप्स हम बात करेंगे उसके लिए हमारे पास एक क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। रिलेशन को हम डिफाइन तो करेंगे ना, तो हम सेट लेते हैं, सेट ए, जिसमें हमारा एलिमेंट है 1, 2, 3। 1, 2, 3 हमारा एलिमेंट है। अब हमारा रिलेशन, एक मैं सबसे पहला जो रिलेशन अब मैं आपको डिफाइन करता हूँ 3 में से, रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को डिफाइन करता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ। तो देखो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। अगर एक रिलेशन डिफाइन है ए टू ए हमारा, ओके, और रिलेशन कुछ ऐसा है, रिलेशन हमारा ए टू ए पे ही डिफाइन होगा। ओके, क्या रिलेशन है अभी समझाता हूँ मैं आपको। ओके, तो देखो, अगर कोई एलिमेंट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब क्या हुआ, जितने भी ए है सेट ए में, ओके, जितने भी ए है सेट ए में, यानी कि 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी है उन सभी का डबलेट्स, डबल अगर रिलेशन में हो, ऑर्डर पेयर हो, डबल ऑर्डर पेयर हो रिलेशन में, तो हम कहते हैं रिलेशन हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब आप कहोगे, अभी आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसका भी यही डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव का भी यही डेफिनेशन है। डिफरेंस क्या है अभी समझ में आएगा। फिलहाल में लिखते हैं। ओके, सो रिलेशन लिखेंगे हम, अगर मान लो आर लिखते हैं तो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, 1, 1 होने चाहिए, 2, 2 होने चाहिए और 3, 3 होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग, ओके, इस सेट के अकॉर्डिंग रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ऑर्डर पेयर होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे, ये रिलेशन तो हमारा आइडेंटिटी भी हो गया, जैसा कि मैंने आइडेंटिटी के बारे में भी बताया तुम्हें कि आइडेंटिटी में भी वही है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए शुड बिलोंग टू द रिलेशन। ओके, ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, और इसमें भी वही बातें बताया जा रहा है। तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैंने तुम्हें बताया कि अगर ये रिलेशन है, मान लो मैं रिलेशन डिफाइन करता हूँ, इसमें लिखता हूँ 1, 1, 2, 2, 3, 3, यही रहेगा इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इस आइडेंटिटी रिलेशन में क्या, आइडेंटिटी रिलेशन में इससे ज़्यादा एलिमेंट अब नहीं हो सकते हैं, सभी के डबलेट्स हो गया, उससे एक्स्ट्रा नहीं रखने हैं। बट यहाँ पे मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया है ये एक रिलेशन हो गया। दूसरा भी मैं लिख सकता हूँ, मान लो 1, 1, 2, 2, 3, और मैं लिख देता हूँ 2, 3। ये यहाँ पे वैलिड है, ये एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। सभी जितने भी एलिमेंट होंगे उसके डबलेट्स तो होने ही चाहिए, डबल तो होगा ही, साथ साथ में एक्स्ट्रा भी हुआ, नो इश्यू, चलेगा। लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में एक्स्ट्रा नहीं चलेगा, ये डिफरेंस है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये वाला जो इतना पार्ट है ना, ये चलेगा, इतना ही है, इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा होने के अलावा भी, सॉरी, ये डबलेट्स होने के अलावा भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं एलिमेंट्स। ओके, समझ में आया, डबलेट्स होने के अलावा भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ये डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में। ओके, तो यहाँ से एक छोटा सा कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं ना,
जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो सभी रिलेशन क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में क्या है, सभी के डबलेट्स होंगे। तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होते हैं। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होते हैं। और एक चीज़ और, अगर रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहे हो ना, सो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा, इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हो ना। सो आइडेंटिटी रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक होगा। सो इट्स एन यूनिक रिलेशन। क्या, ये एक यूनिक रिलेशन होता है, मतलब केवल एक ही होते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बट यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो बहुत सारा लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने ये रिलेशन लिखा है, चलो R1 मान लो, R2 मैं ले लेता हूँ दूसरा रिलेशन 1,1, 2,2, 3,3 और मैं ले लेता हूँ 1,5। 5 है क्या, नहीं 5 तो है ही नहीं, 1,3। ओके, सो 1,3। सो ये R2 रिलेशन क्या हो गया, अब R2 रिलेशन ये सेकेंड आ गया, ये फर्स्ट था हमारा, ये R2 सेकेंड रिलेशन। अब ये भी क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, सो इस चीज़ को यहाँ से ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या, जितने भी एलिमेंट है सेट ए में उन सभी का डबलेट्स, सेट ए हो गया यहाँ पे, ठीक है। तुम्हारे लिए अगर जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहाँ पे कुछ भी सेट हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो जितने भी होंगे वो सबका क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए। सो मैं लिख देता हूँ इसमें, डबलेट शुड बी देयर। ओके, डबलेट्स होने चाहिए हर एक एलिमेंट का, किसका, हर एक एलिमेंट का। ओके, सो रिफ्लेक्सिव समझ में आया होगा तुम्हें। अब चलो बात करते हैं सेकेंड टाइप, जो कि है सिमेट्रिक रिलेशन। तो चलो बात करते हैं क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेट ए है, रिलेशन हमारा सेट ए पर ही डिफाइन है। ओके, सो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है कि अगर कोई दो एलिमेंट की बात करें, ओके, इनमें से कोई सा भी दो की बात कर लेते हैं, कोई सा भी दो। ओके, कोई सा भी दो, मतलब 1 2 की बात कर लूँ, 2 3 की बात कर लूँ, कोई सा भी दो। ओके, सो फॉर A, B बिलोंग्स टू सेट ए। अगर हम यहाँ पे सेट ए में सेट ए की बात करें, सो फॉर A, B, ए भी कोई सा भी हो सकता है। अगर A और B रिलेशन में है, क्या कह रहा हूँ, अगर A और B रिलेशन में है, मतलब A, B एलिमेंट जो है रिलेशन में है, तो ये बताएगा, इम्प्लाइज करेगा कि B, A भी रिलेशन में होना चाहिए। ओके, B, A भी रिलेशन में होना चाहिए, तब जाके हम रिलेशन को क्या कहेंगे कि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। ओके, समझ में आया बात है। मान लो अगर मैं बोलता हूँ इस रिलेशन में, अगर मैं बोलता हूँ, मान लो एक रिलेशन लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि रिलेशन में 1, 2 है, क्या है, 1, 2 है रिलेशन में। सो रिलेशन में जब 1, 2 है ना, सो 2, 1 भी होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन में अगर 1, 2 है, सो 2, 1 भी होना चाहिए, तब मैं कहूँगा कि ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर 1, 2 है और 2, 1 ही नहीं है, सो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर इसी में नहीं है लिखना हो तो क्या करेंगे, दिखाएंगे कि A, B बिलोंग्स टू रिलेशन है, मतलब कि A, B रिलेशन में है, लेकिन ये बता रहा है, इम्प्लाइज कर रहा है कि B, A रिलेशन में है ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में रिलेशन नॉट सिमेट्रिक होगा, रिलेशन नॉट सिमेट्रिक होगा। सो बातें समझ में आया। अगर A, B रिलेशन में है तो रिलेशन में B, A भी होना चाहिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया। अब लिख सकते हैं रिलेशन और भी, और पहचान सकते हो कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सो मान लो मैं ये रिलेशन लिखता हूँ 1,
1 1 2 2 1,3 3,1 और 3,3। ओके, अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है? पहले तो मुझे ये बता दो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? सो चेक कर लो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसी सेट पे मैंने रिलेशन डिफाइन किया है। सो इन सब का डबलेट होना चाहिए फॉर द रिफ्लेक्सिव। सो देखो 1 1 2 2 है, 3 3 भी है, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। एक्स्ट्रा है चलेगा, कोई बात नहीं, चलेगा। ओके, लेकिन सबके डबलेट्स होने चाहिए। तो ये वाला रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है। सो देखो अगर 1 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा? अगर 1,1 है तो इसका उल्टा भी क्या होगा? 1,1 ही होगा। सो ये वाला एलिमेंट सिमेट्रिक के लिए वैलिड है। उसी तरह से 2 2 है तो इसका उल्टा भी लिखोगे तो 2 2 ही होगा। उल्टा कहने का मतलब अगर ये a, b है सो b, a। सो 2, 2 है तो फिर से 2, 2 ही लिखोगे ना, इसका जस्ट अपोजिट। ओके, तो यही कहने का मतलब है। सो 2, 2 भी सिमेट्रिक के लिए पास है। देखो 1, 3 है सो 3, 1 भी है। 1, 3 है सो 3, 1 भी है, तो ये भी पास है, वैलिड हो गया। ठीक है, अब इसको चेक करोगे सो 3, 1 है सो 1, 3 ये वाला है कि नहीं? अब इसको चेक करो 3, 3 है तो उसका अपोजिट मतलब उल्टा ये खुद है। ओके, सो ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। अब चलो बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, जो कि थोड़ा कंफ्यूज करता है, लेकिन अब जब आप उसको एक बार समझ लोगे देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। ओके, सो बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो आज भाई बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ओके, सो फिर से हमारे पास कम से कम एक सेट तो होना ही चाहिए। सेट ए मैंने ले लिया जिस पे हम बात कर रहे हैं। 1, 2, 3 एलिमेंट हमने डाल दिया। ओके, अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है हम इस चीज़ को समझते हैं। सो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, क्या होता है? फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए। अगर मान लो कि 3 एलिमेंट है ए बी सी, कोई सा भी 3 एलिमेंट है जो कि सेट ए में बिलोंग करते हैं। इसमें 3 ही है। ओके, बट जब एक बड़ा सेट आएगा तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, जिसमें से 3 एलिमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, कोई सा भी 3। ठीक है, फिर उस 3 को कंसीडर करने के बाद नेक्स्ट 3 कंसीडर कर सकते हैं। ओके, इस तरह से सो 3 एलिमेंट को हम लेते हैं जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। कब होगा? अगर ए कॉमा बी रिलेशन में होगा। ओके, ए कॉमा बी रिलेशन में होगा और एंड बी कॉमा सी रिलेशन में होगा। ए कॉमा बी रिलेशन में है और बी कॉमा सी रिलेशन में है, और ये बता दे कि अब ए कॉमा सी भी रिलेशन में है। क्या बोला? ए कॉमा सी भी रिलेशन में है, तब कहेंगे कि रिलेशन हमारा क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? अभी मतलब समझ में आ जाएगा। ओके, अगर ये 2 एलिमेंट रिलेशन में है, ओके, कहने का मतलब हुआ ये 2 एलिमेंट ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है, वो रिलेशन में है, यानी रिलेशन का एक एलिमेंट है, तो ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ए कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ए कॉमा सी रिलेशन में नहीं है, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अगर मैं रिलेशन लिख दूँ, एक रिलेशन मैंने लिख दिया, अब इसमें एलिमेंट्स लिखता हूँ। चलो अभी मैं सिर्फ इन्हीं के एलिमेंट्स लिख के आपको थोड़ा फील करवाता हूँ। अगर 1, 2 है रिलेशन में,
ओके। अगर रिलेशन में 1,2 है और 2,3 है, सपोज कर लो रिलेशन में 2,3 है। अब इसमें देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट जो ख़त्म हो रहा है उसी से ये पहला वाला एलिमेंट शुरू हो रहा है, इस वाले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, इसीलिए तो A, B और B, C है। तो अगर ये दो एलिमेंट है रिलेशन में तो ये 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए, तो कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये नहीं है, अगर A, B और B, C रिलेशन में है लेकिन A, C रिलेशन में नहीं है, यानी कि ये A और C रिलेशन में नहीं है, सो रिलेशन ट्रांजिटिव कतई नहीं होगा। समझ पाए? तो जैसा कि इसमें 1,2 है, 2,3 है, तो रिलेशन में 1,3 भी होना पड़ेगा, तब कहेंगे रिलेशन ट्रांजिटिव है। और 1,3 देखो है भी यहाँ पे। ओके, सो इस तरह से ट्रांजिटिव रिलेशन को समझ सकते हैं। सो इस कंडीशन में ये ट्रांजिटिव है। अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या कंडीशन है? सो ट्रांजिटिव नहीं है तो A, B रिलेशन में है एंड B, C भी रिलेशन में है, रिलेशन का एलिमेंट है, रिलेशन में है। ओके, और ये इम्प्लाइज कर दे, बता दे कि A, C भैया रिलेशन में तो है ही नहीं तुम्हारा। अगर ये बता दे कि A, C रिलेशन में तो है ही नहीं, तो इस कंडीशन में रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, सो ये ट्रांजिटिव का कंडीशन होता है। ओके, 1,2 है, 2,3 है। ओके, सो 1,3 भी होना चाहिए। ओके, अब इसके कुछ एस्पेक्ट हम अभी बात करते हैं। ओके, देखते हैं एक रिलेशन लिख के इसी सेट पे लिख के देखते हैं। तो एक रिलेशन लिखा मैंने, उसमें एलिमेंट डाल दिया 1,1, 2,2, 3,3, 1,3। ओके, और 3,2 और 3,1। ओके, 3,1। अब ये रिलेशन में मैंने एलिमेंट डाले हैं। अब चेक करना है इस रिलेशन को कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। सो याद रखना, जब चेक करोगे तो जितने भी है ना, जितने भी एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर है, सबके लिए चेक करोगे क्या ये ट्रांजिटिविटी का जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो देखो ये 1,1, ओके, 1,1, 2,2 और 3,3। अब एक चीज़ और बता दूँ, इसको हम चेक करेंगे। ओके, लेकिन इससे पहले कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर रिलेशन में A, B है, ओके, अगर रिलेशन में A, B बिलोंग कर रहा है, ओके, A, B बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट रिलेशन में B, C ही नहीं है। ओके, लेकिन रिलेशन में B, C ही नहीं है, तो रिलेशन को हम आगे ट्रांजिटिविटी के लिए चेक नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि B, C नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ रिलेशन में 1,2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, लेकिन रिलेशन में मान लो कि 2,1 नहीं है। ओके, 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं, मान लो 2,3 कोई सा भी हो गया, BC। ओके, सो 2 से स्टार्ट होने वाले नहीं है, 2,3। तो इस कंडीशन में रिलेशन जो होगा वो तुम्हारा ऑलवेज ट्रांजिटिव होगा। ओके, इसमें क्योंकि हम BC है ही नहीं तो हम A और C के लिए चेक ही नहीं करेंगे, वो रिलेशन ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा कंडीशन आता है तो कहोगे कि रिलेशन हमारा क्या है, ऑलरेडी ट्रांजिटिव है। ठीक है, रिलेशन ट्रांजिटिव है जब A, B बिलोंग करता है और B, C ना हो रिलेशन में, उस कंडीशन में। ओके, अब एक चीज़ और,
एक चीज़ इसको चेक करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। तो देखो 1,1 है, ठीक है। सो 1 से शुरू होने वाले दूसरा कौन कौन सा है, ये 1,3 है ना। सो जब ये हमारा A, B है, ओके, और ये हमारा B, C है, ओके। ये हमारा A, B है और ये B, C है। तो A, C यानी कि 1,3 रिलेशन में है क्या, 1,3 ये खुद हो जाएगा, ठीक है। देखो AB, BC ये है, तो 1,3 होना चाहिए A, C। सो A, C ये खुद हो जाएगा BC। तो ये वाला ट्रांजिटिविटी के लिए क्या है, फुलफिल है, मतलब ये ट्रांजिटिविटी कंडीशन को पास कर गया, ओके। अब दूसरे वाले को चेक करते हैं, 2,2 है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई एलिमेंट है क्या, अगर हम इसको AB माने, A, B माने, तो B से शुरू होने वाला ऐसा कोई अदर एलिमेंट है क्या, इसमें है ही नहीं। जब है ही नहीं तो अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि ये पास हो जाएगा। तो ये वाला एलिमेंट क्या है, ये पास है, ओके, ट्रांजिटिविटी के लिए, क्योंकि A, B है लेकिन B, C ही नहीं है इसमें। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, थर्ड वाले की, मतलब 3,3 की। अगर इसको हम A, B मानते हैं, ठीक है, सो 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से एलिमेंट है, 3 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से अदर एलिमेंट है। देखो एक तो ये है और एक ये है। अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें, दो आ गया जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हमारा AB क्या है, 3,3 है ना, A, B 3,3 है। सो 3 से स्टार्ट होने वाले B, C देखो कौन कौन सा आ रहा है, एक तो 3,2 आ रहा है, ओके, और दूसरा क्या है 3,1 है। दो कंडीशन आ गए यहाँ पे B, C के लिए, है ना, दो आ गया, एक ये और एक ये। अब देखो इस कंडीशन में देखोगे, अगर 3,3 AB है और BC क्या है 3,2 है, तो क्या A, C क्या होना चाहिए, A, C 3,2 होना चाहिए। क्या है रिलेशन में 3,2, हाँ भाई बिल्कुल है, ये रहा, ओके। सो इस कंडीशन में तो ये वेरीफाई हो गया। अब दूसरे वाले की बात करते हैं, अगर ये AB है और ये BC है, तो AB A, C होना चाहिए 3,1। सो ये भी है रिलेशन में, 3,1 भी है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, B, A, C ये भी है। सो ये दोनों के लिए क्या है, वैलिड हो रहा है, ठीक है। सो ये वाला भी देख पा रहे हो कि पास हो जा रहा है ना, ये वाला भी पास हो जा रहा है। सो इसके लिए भी चेक कर लिया तुमने, इसके लिए चेक किया, अब इसके लिए भी चेक कर सकते हो, है ना। अब इसको AB मानोगे, A, B मानोगे, सो इसको अगर A, B मानोगे, सो यहाँ पे B क्या है 3 है। सो 3 से स्टार्ट होने वाला ये है ना, ये वाला एलिमेंट है और ये वाला है। अगर इसको मानते हो तो ये दोनों 3 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर से यही काम, यही चीज़ करोगे यहाँ पे भी। सो देखो 1,3 है, 3,2 है। सो 1,2 है क्या, 1,2 है क्या, नहीं है 1,2 नहीं है। जब नहीं है तो ये रिलेशन अब क्या हो गया, नॉट ट्रांजिटिव। क्या है ये, ट्रांजिटिव के लिए फेल हो गया, एक भी फेल हुआ, बाकी अदर फेल हो गया, ओके। सो इस तरह से तुम चेक कर सकते हो ट्रांजिटिविटी को भी, और ये कॉन्सेप्ट है। आई होप ये ट्रांजिटिविटी क्या होते हैं ये भी समझ में आया तुम्हें, और आगे और भी क्लियर होगा जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ओके। तो ट्रांजिटिविटी समझ में आया, 3 चीज़ें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब देखो इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं, ओके। क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। सो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अब ये होता क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, ओके, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, मतलब जो रिलेशन ये तीनों ही हो जाए, ओके, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हो जाए, उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, उस रिलेशन को कहते हैं कि रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके।
जो रिलेशन ये तीनों ही होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, उसको कहते हैं वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंपल। सो तीनों रिलेशन समझ में आया, इक्विवेलेंस रिलेशन समझ में आ गया, और यही हमें पढ़ना था, यानी कि मेनली ये 3 टाइप हमें पढ़ने थे। ओके, सो आई होप आपको ये तीनों रिलेशन समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इन्हीं पे ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन को देखेंगे, और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है इक्विवेलेंस क्लासेस। ओके, सो इक्विवेलेंस क्लासेस को भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना। ओके, सो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है, समझ में आया है चीज़ें, सो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।